जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेदास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं। केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए पोप फ्रांसिस की प्रार्थना। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस पर बाल पीड़ितों को बचाने के लिए त्वरित कार्रवाई का आह्वान किया गया। निकारागुआ के अधिकारियों ने माटागल्पा धर्मप्रांत के 2 पुरोहितों को गिरफ्तार किया। केरल के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में गिरजाघर और मस्जिदें अस्थायी अस्पतालों में बदल गई। इम्फाल के आर्चडायसिस ने आर्च बिशप लीनस नेली के लिए पैलियम के उद्घाटन का जश्न मनाया। दंगा प्रभावित मणिपुर राज्य के राहत दावों पर ईसाइयों ने आपत्ति जताई। ईसाइयों ने धर्मांतरण विरोधी कठोर कानून की निंदा की। अब जानते समाचार विस्तार से। केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए पोप फ्रांसिस की प्रार्थना। देवदूत प्रार्थना के उपरांत पोप ने विश्वासियों का अभिवादन किया एवं विभिन्न घटनाओं की याद करते हुए पीड़ित लोगों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त किया। पोप ने केरल के बाढ़ पीड़ितों की याद की और उनके लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, मैं भारत की जनता विशेषकर केरल के लोगों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त करता हूं, जो मूसलाधार बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बारिश के कारण कई भूस्खलन हुए हैं, कई लोगों की जान गई है, कई लोग विस्थापित हुए हैं और व्यापक क्षति हुई है। उन्होंने उपस्थित विश्वासियों को संबोधित कर कहा, मैं आपको उन लोगों के लिए ऐसी विनाशकारी आपदा से प्रभावित सभी लोगों के लिए मेरी प्रार्थना में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। निकारागुआ के अधिकारियों ने माटागल्पा धर्मप्रांत के 2 पुरोहितों को गिरफ्तार किया। निकारागुआ की मीडिया ने माटागल्पा धर्मप्रांत के 2 पुरोहितों फादर उलिलेस रेने और फादर एडवर्ड सकासा की गिरफ्तारी को रिपोर्ट किया है। गिरफ्तारी का कारण और हिरासत की जगह अभी तक ज्ञात नहीं है। इसी स्थानीय कलीसिया में धर्माध्यक्ष रोलांडो अल्वारेस को दिसंबर 2023 में कैद किया गया था और फिर जनवरी 2024 में निर्वासित कर दिया गया। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस पर बाल पीड़ितों को बचाने के लिए त्वरित कार्रवाई का आह्वान किया गया। इस वर्ष मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस पर बाल तस्करी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है। हर साल 30 जुलाई को मनाए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र का यह अभियान इस बात की निंदा करता है कि दुनिया भर में मानव तस्करी के मामलों में बच्चों का कितना बड़ा हिस्सा है। यूएनए ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम के आंकड़ों से पता चलता है कि मानव तस्करी के 3 में से 1 पीड़ित बच्चा है और वयस्कों की तुलना में तस्करी के दौरान हिंसा का सामना करने की संभावना दोगुनी है। मानव तस्करी के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन तालिता कुंभ इस अभियान के साथ एकजुटता में खड़ा है। धार्मिक और आम लोगों से बना ये वैश्विक नेटवर्क पीड़ितों, बचे लोगों और जोखिमों से पड़े व्यक्तियों के लिए कानूनी, सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में प्रचलित प्रतिमान में बदलाव की वकालत करता है। केरल के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में गिरजाघर और मस्जिदें अस्थायी अस्पतालों में बदल गई। केरल में कम से कम 185 लोगों की मौत वाले कई भूस्खलनों के बाद बुधवार को सैकड़ों बचाव कर्मियों ने कीचड़ और मलबे के बीच खोजबीन की। मस्जिदों और गिरजाघरों को अस्थायी अस्पतालों और आश्रयों में तब्दील करने के कारण एकजुटता की अग्रिम पंक्ति में है। मंगलवार की सुबह केरल में चाय बागानों और गांवों में भारी बारिश के कारण हुए बड़े पैमाने पर भूस्खलन के बाद कई लोग लापता हैं और उनके फंसे होने की आशंका है। केरल राज्य के वायनाड जिले के पहाड़ी इलाकों में हुए भूस्खलन के बाद लगभग 200 अन्य घायल हो गए और 187 अन्य लापता हैं। भूस्खलन के कारण घर ढह गए, पेड़ उखड़ गए और पुल नष्ट हो गए। राज्य के एक अधिकारी ने बताया कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से 5,500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, जबकि 300 से अधिक बचाव कर्मी कीचड़ और मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। इम्फाल के आर्चडायसिस ने आर्च बिशप लीनस नेली के लिए पैलियम के उद्घाटन का जश्न मनाया। इम्फाल के आर्चडायसिस ने बुधवार 31 जुलाई को मेट्रोपॉलिटन आर्च बिशप डॉक्टर लीनस नेली के लिए पैलियम के उद्घाटन के साथ एक खुशी का अवसर अनुभव किया। इस समारोह की अध्यक्षता भारत और नेपाल के प्रेरित न्यूंशो हिज ग्रेस आर्च बिशप लियोपोल्डो गिरेली ने की। सेंट जोसेफ कैथेड्रल में आयोजित इस भव्य समारोह में इम्फाल के आर्चडायसिस से 74 से अधिक पुरोहित, 50 धर्म बहनें और सैकड़ों कैथलिक श्रद्धालु शामिल हुए। जारी जाति हिंसा के कारण कुकी जो के पुरोहितों, धर्म बहन और श्रद्धालु इसमें शामिल नहीं हो पाए। अपने बधाई संदेश में आर्चबिशप गिरेली ने चर्च के भीतर एकता और विविधता पर प्रकाश डाला और धर्म सभा पर पोप फ्रांसिस के कथन को उद्धृत किया, कलीसिया ईश्वर के लोग हैं।
दंगा प्रभावित मणिपुर राज्य के राहत दावों पर ईसाइयों ने आपत्ति जताई। संघर्ष प्रभावित मणिपुर में 11,000 से अधिक घरों में आग लगा दी गई है, जिसके कारण लगभग 60,000 लोग और राहत शिविरों में भेजा गया, जिसमें अधिकांश ईसाई है। यह बात राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली बार स्वीकार की है। राज्य विधानमंडल के सत्र को संबोधित करते हुए पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य में 15 महीने पहले सांप्रदायिक संघर्ष शुरू होने के बाद से यह तीसरा सत्र था। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दावा किया कि सरकार उन्हें सभी बुनियादी सुविधा प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की पुष्टि कार्यवाही के तहत हिंदू मैतेई को आरक्षण कोटा देने पर कुकी जो आदिवासी ईसाई और बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच दंगों ने उन 50,414 लोगों को विस्थापित कर दिया, जो अब 302 राहत शिविरों में रह रहे हैं। ईसाइयों ने धर्मांतरण विरोधी कठोर कानून की निंदा की। चर्च के नेता और अधिकार कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून में व्यापक बदलाव को पारित किए जाने की निंदा की है, जहां ईसाई उत्पीड़न की शिकायत करते हैं। उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध संशोधन विधेयक 2024 जो धोखाधड़ी या जबरन धर्मांतरण के लिए आजीवन कारावास सहित कठोर दंड का प्रावधान करता है, 30 जुलाई को राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू दक्षिणपंथी हिंदू भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित है। भारत में चर्चों की राष्ट्रीय परिषद ने 31 जुलाई को एक बयान में कहा कि संशोधित कानून भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है और भारत में सामंजस्य पूर्ण जीवन और इसके नागरिकों के मूल अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।